नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एमपी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं बात करने जा रहा हूं कि हर वर्ष भारतवर्ष में 8 से 10 हज़ार विद्यार्थी सुसाइड कर लेते हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? अभी हाल ही के अंदर 10वीं और 12वीं का परिणाम आया है। कुछ बच्चे माता-पिता के डर की वजह से जिनके कम नंबर आते हैं या जो फेल हो जाते हैं, वह घर नहीं जाते हैं। उन्हें पता है कि मैं घर जाऊँगा तो माता-पिता मुझे बुरी तरह से मारेंगे, पिटाई करेंगे। इसलिए वह या तो गंगा यमुना में छलांग लगा जाते हैं या फांसी का फंदा लगा के सुसाइड कर लेते हैं या रेल पटरी पर जाके कट जाते हैं या अल्कोहल अधिक मात्रा में या कोई ऐसी मेडिसिन ले लेते हैं जिससे उनकी मौत हो जाती है। साथियों, ये ठीक नहीं है, क्योंकि मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ। मनोस्थिति के आधार पर मैं आप सब लोगों का मार्गदर्शन कर रहा हूँ। आजकल के विद्यार्थी घर से तो डरते ही हैं, बल्कि अपने रिश्तेदारों से भी डरते हैं। वो क्या कहेंगे? अपने मित्रों से भी डरते हैं, मित्र क्या कहेंगे? ये सब कहने सुनने की जो बातें हैं, इनको दूर कीजिए। अपने बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहने की कोशिश कीजिए। उसके स्कूल के अंदर क्या तनाव चल रहा है? क्यों उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है? क्यों उसकी बोली और भाषा बदल रही है? क्यों वो समय पर भोजन नहीं कर रहा है? क्यों वह घर से बाहर बार-बार भागने की कोशिश कर रहा है? क्यों वह यूट्यूब और फेसबुक पर अपने मित्रों की तलाश कर रहा है, उनके साथ लगा रहता है? ये सभी कुछ ऑब्जर्वेशन का पार्ट है। माता-पिता को ऑब्जर्व करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जहाँ पर माता-पिता कुछ नहीं कहते और वो भी सुसाइड कर लेते हैं। इसका मतलब वहाँ पर भी माता-पिता दोषी हैं, क्योंकि हर माता-पिता को सकारात्मक सोच पर समझाना, डाँटना चाहिए। यदि वह इस बात में इनकॉम्पिटेंट हैं, तो मनोचिकित्सक होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, उनसे उनकी काउंसलिंग करानी चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, क्यों हमारे बच्चे के अंदर ये परिवर्तन आ रहा है। पहले जवाब नहीं देता था, अब ये सरेआम जवाब देता है, बेइज़्ज़ती करने के लिए तैयार हो जाता है या घर से बाहर भागने की धमकी देता है, मरने की धमकी देता है। इस प्रकार का जब कहीं पर भी ऐसी चीज़ आने लगे, तो कहीं पर काउंसलर से काउंसलिंग करा देनी चाहिए। साथियों, कई बार हमें अपने कर्मों को भुगतना पड़ जाता है। अत का भला न बोलना, अत की भली न चूक, अत का भला न बरसना, अत की भली न धूप। ज़्यादा सख्त रहना माँ-बाप का, ज़्यादा नम्र रहना, ज़्यादा लाड़ प्यार करना, ज़्यादा उनकी इच्छाओं को पूरा करना, ये सब कहीं न कहीं पर नुकसान देता है। ज़्यादा नहीं, यदि कई माँ-बाप होते हैं, जो कहीं से कर्ज़ लेकर के अपने बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं या अपना घर, मकान गिरवी रख देते हैं। महिलाएँ अपना सोना-चांदी, जेवर वो गिरवी रख देती हैं। लेकिन जब बच्चे उसके आधार पर परफ़ॉर्मेंस नहीं लाते हैं, तो कहीं न कहीं पर माता-पिता को भी दुःख होता है और उस तकलीफ़ में वो कई बार ऐसी बातें कह देते हैं, तेरे लिए गिरवी रखा था, तेरे लिए कर्ज़ लिया था, तूने ये कर दिया, तूने नाक कटवा दी, तूने कहीं जीने के लिए नहीं छोड़ा, तूने मरने के लिए नहीं छोड़ा, तूने बेइज़्ज़ती करा दी। इस प्रकार के शब्द जो होते हैं, नकारात्मक शब्द जो होते हैं, वह भी बच्चे को मरने पर मजबूर कर देते हैं। साथियों, समाज में माँ-बाप ऐसे भी हैं कि एक पिताजी जब उनको ये पता चल गया कि मेरे बच्चे के नंबर कम आएँगे, उसका व्यवहार चेक कर रहा था, उससे बात कर रहा था, तो जिस दिन परिणाम आया वह उसके साथ गया और परिणाम में वह बच्चा फेल था। तो उसको अपने घर लेकर के आया, मिठाई की दुकान पर गया, मिठाई ली, मिठाई बाँटी और लोग कहने लगे, "अरे! फेल होने की भी मिठाई बाँट रहा है।" तो लोगों को उसने जवाब दिया, "कोई बात नहीं, इस बार मेरा बच्चा फेल हो गया है, अगली बार पास हो जाएगा।"
उसने उसी दिन से काम-धंधा छोड़ दिया। उस बच्चे के साथ में इंटरैक्शन करने लगा, प्रतिदिन उसको पढ़ाने लगा, जबकि वह पढ़ा हुआ नहीं था। उसने कहा इस पाठ को पढ़ना है, ये लिख कर के दिखाना है, ये प्रश्न सुनाना है। उसके पास बैठ जाता, उसको चाय बना कर के देता, पानी पिलाता, उसके साथ बैठ कर के, और उसने वो जो सिलेबस था, वह 2 महीने के अंदर ही कवर कर दिया और वो इस काबिल हो गया। अगली बार जब आया तो उसने स्टेज टॉप किया। साथियों, ऐसे भी माता-पिता हैं जो कि इस बच्चे के अंदर के डर को निकाल देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे अकेले रहते हैं, कहीं किराए पर रहते हैं, कहीं पेइंग गेस्ट में रहते हैं, पीजी में रहते हैं। वहाँ पर उनके दोस्तों के साथ मतभेद और मनभेद हो जाते हैं या किसी गलत व्यक्ति से मुलाकात हो जाती है। वहाँ पर वह उस बात को अपने माता-पिता को नहीं बताते हैं और वहाँ पर भी वो सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। मरने के बाद भी कहीं जन्म होगा, और जन्म होगा तो वहाँ पर जो आज तुम 10वीं 12वीं में फ़ेल हो रहे हो, तो वहाँ पर आपको फिर दोबारा से प्री